दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आई एम फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। आई बिलीव दैट देयर इज़ सम सुपर पावर व्हिच इज़ वॉचिंग अस ऑल द टाइम व्हाट वी आर डूइंग एंड आई एम वेरी मच रिलीजियस पर्सन। मेरे हिसाब से रिलीजियस आदमी वो होता है जो ना सिर्फ अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देता है, वो इक्वली सारे धर्मों को इक्वली इम्पोर्टेंस देता है। मेरा वीडियो आज का अगर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता हो तो मैं शुरू में ही माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ कुछ बातों को रखना है। मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। मेरा टॉपिक आज का है डिटर्मिनेशन मैटर्स ए लॉट। दृढ़ संकल्प हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। कौन अपने टारगेट को लेकर, गोल को लेकर, कमिटमेंट को लेकर के कितना कमिटेड है, इसका हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, मैं छोटी सी स्टोरी, रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए। ये स्टोरी तब की है जब मैं लगभग 10-12 साल का होऊंगा। उस समय मेरे पेरेंट्स हमारे गांव गए हुए थे। मैं उत्तराखंड से हूँ और फरीदाबाद में रहता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स गांव यानी उत्तराखंड गए हुए थे। तो उन दिनों आपस में एक दूसरे का नेबरहुड में बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था। आज शायद उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो हम अपने पड़ोसी के यहाँ खाना खाया करते थे। नाश्ता भी वहीं, ब्रेक और लंच भी वहीं और डिनर भी वहीं करते थे। और सोने के लिए हम दोनों भाई बहन अपने घर आ जाते थे और उनके घर से उनकी जो लेडीज़ यानी हमारी आंटी, वो आ जाया करती थी रात को वहीं सोने के लिए, ताकि हमारा घर की भी देख रेख हो सके। तो एक दिन मैं डिनर कर रहा था अपनी बहन के साथ और उनके बच्चों के साथ अपने अंकल के यहाँ, पड़ोसी अंकल के यहाँ। वो हालांकि बहुत रिलीजियस हैं, अभी भी मुझे वो अपने डेली होली रिचुअल्स में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे ऐसा पक्का विश्वास है। लेकिन उस दिन वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट थे अपनी जॉब को लेकर के, या किसी कारण से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट थे। तो वो अपनी फैक्ट्री से आने के बाद डेली होली रिचुअल्स किया करते थे, अपने गॉड को, ईश्वर को याद करना, और उसके बाद अपना खाना वाना खाना, डिनर करना और सो जाना। उस दिन वो अंकल जो है हमारे थे, वो अपनी फैक्ट्री से रिटर्न हुए और उसके बाद एज़ यूजुअल वो अपने हाथ पैर धो करके जो होली प्लेस उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था घर में, वहाँ जा कर के होली रिचुअल्स किए। और जब वहाँ से वो फिनिश करके हमारी तरफ बढ़े तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी अपनी शेयर की। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ईश्वर को, गॉड को, भगवान को याद करते हैं, बट मुझे लगता है कि बेकार चीज़ें हैं ये सब, क्योंकि वो उस दिन बहुत फ्रस्ट्रेट थे और ऐसा होता है। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी हमारे साथ शेयर करी। उन्होंने कहा कि एक बार एक गांव में एक आदमी था, लड़का था, वो डेली अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल ले जाया करता था। और जंगल पहुंचने के लिए उसको रास्ते में एक नदी पड़ती थी और नदी को क्रॉस करना पड़ता था। वो आदमी नास्तिक था और भगवान पे भरोसा नहीं करता था, ईश्वर गॉड पे कोई भरोसा नहीं करता था। तो जब नदी क्रॉस करने के बाद एक होली प्लेस पड़ता था, कुछ भी हो सकता है वो रिलीजियस प्लेस, तो वहाँ पर वो अपना जो गाय भैंसों को लठ साथ लेके चलता था चराने के लिए, उस लठ से जोर से उस स्थान को हिट करता था, क्योंकि वो नास्तिक था। तो वो डेली उसका यही काम था। वो डेली सवेरे अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए लेके जाता था और रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी को क्रॉस करे और उस जो नदी क्रॉस करने के बाद रास्ते में जो जो भी वो स्थान पड़ता था, रिलीजियस स्थान, वहाँ पर अपने लठ से जोर से बरसा दे, जोर से एक हिट करे और अपना गाय भैंसों को लेकर आगे बढ़ जाता था। ये इसका डेली का काम। एक दिन क्या हुआ कि वो घर से निकलने ही वाला था अपने गाय भैंसों को चराने के लिए, और जैसे ही निकलने की तैयारी कर रहा था तो ज़ोर से आंधी तूफान आया, शुरू हो गया। थंडर स्टॉर्म जिसको कहते हैं, भयंकर तूफान, आंधी। उस दिन उसने डिसाइड किया कि आज वो गाय भैंस चराने नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना तूफान है, नदी भी ओवरफ्लो हो रही होगी, क्रॉस करने में भी मुश्किल होगी।
सो उस दिन वो उसने सोचा कि अपनी गाय-भैंसों को घर में ही जहाँ गाय-भैंसों को बाँधा जाता है, वहीं पर चारा-वारा दे देगा और वहाँ नहीं जाएगा। तो उसने अपनी गाय-भैंसों को चारा-वारा दिया और बैठ गया। बैठने के बाद अचानक याद आया, ओहो! जो मेरा डेली का एक काम था, वो तो मिस हो जाएगा। जो मैं उस रिलीजियस प्लेस पे जा कर के अपनी लठ से ज़ोर से हिट करता हूँ, वो तो रह जाएगा। और क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, तो मुझे जा कर के वो तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो उसने वो आंधी-तूफ़ान में ही घर से निकला और अकेला गाय-भैंसों को घर पे ही छोड़कर अकेला निकल पड़ा, सिर्फ़ इस काम के लिए कि उस प्लेस पर जा कर के ज़ोर से लठ मारना है। और उसने देखा कि नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है और जैसे ही समहाउ ही मैनेज्ड टू क्रॉस दैट रिवर एंड ही क्रॉस्ड इट। और जैसे ही उस रिलीजियस स्थान पर पहुंचा और उसने ज़ोर से लठ मारा और लठ मारने के बाद जैसे ही वो रिटर्न हुआ, पीछे से आवाज़ आई कि मैं गॉड बोल रहा हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सो वो जो चरवाहा था, जो ग्वाला था, वो थोड़ा हैरान हुआ, बट उसने बगैर किसी क्वेश्चन के अपनी डिमांड रखी और गॉड ने, ईश्वर ने उसकी वो डिमांड को फुलफ़िल कर दिया। तो हमारे अंकल ने जब ये कहानी ख़त्म करी तो उन्होंने ये बताया, हम लोग पूजा पाठ या जो भी अपने होली रिचुअल्स हैं वो करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे हैं, ईश्वर भी और गॉड भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि हमारे से गॉड और ईश्वर जो सुपर पावर है वो खुश हो और हमारी इच्छाओं को फुलफ़िल करे और हम इन सब कामों में लगे रहते हैं। तो इनके सर में तो लठ बरसाना चाहिए जैसे कि वो ग्वाला और चरवाहा करता था, तभी ये खुश रहते हैं। अब क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ उस दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे, तो हालाँकि उनकी ये स्टेटमेंट एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं थी क्योंकि उस समय उनकी परिस्थिति और सिचुएशन वैसी थी तो उनको ऐसा महसूस हुआ, तो उन्होंने वो कहानी हमारे साथ शेयर करी। अब उस समय मैं 10-12 साल का रहा होऊँगा, तो मुझे उस कहानी का कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। वो उस होली प्लेस पे जाता था और ज़ोर से लठ से वहाँ पे हिट करता था और फिर भी गॉड, ईश्वर या सुपर पावर जो भी कहें, वो प्रसन्न हुए और उस ग्वाले और चरवाहे की डिमांड को फुलफ़िल किया। ऐसा हुआ कैसे? सो दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के इतने डिटरमिन्ड हैं, इतने कमिटेड हैं, वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग एंड यू आर डूइंग इट एट एनी कॉस्ट विदाउट थिंकिंग अदर थिंग्स। देखिए इतनी बाढ़ में भी, क्योंकि वो नास्तिक आदमी था वो, लेकिन अपनी चीज़ को लेके कमिटेड था। वो ईश्वर, भगवान, गॉड और सुपर पावर पे विश्वास नहीं करता था। उसको लगता था सब ढकोसलेबाज़ी है और बेकार है और मुझे जाकर के उसको लठ से हिट करना ही है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, मुझे ये करना ही है और उसने वो किया। तो वो सुपर पावर, गॉड और ईश्वर जो है, उसकी डिटर्मिनेशन पावर को लेकर के बहुत खुश हुए और इस वजह से उन्होंने उसकी डिमांड को फुलफ़िल किया। सो दोस्तों, अगर हम अपनी डिटर्मिनेशन, जो भी हमने सोच रखा है, जो जिस चीज़ के लिए हम कमिटेड हैं और हम उसको करते जा रहे हैं, रोज़ बगैर किसी सोचे कि रिज़ल्ट है या नहीं है और क्या हो रहा है, क्या हम उदास हैं, क्या हमारे को वो काम करने को मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर भी हम करते जा रहे हैं। हम उस बात की परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, हम इस काम को नहीं करना चाहिए जिसके लिए मैं कमिटेड हूँ। लेकिन फिर भी मूड ठीक ना होने के बाद भी या कोई भी परिस्थिति होने के बाद भी उस काम के लिए कमिटेड हैं और करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग दैट थिंग। हाँ, ये चीज़ अलग है कि वो ईश्वर या गॉड, सुपर पावर आपके सामने प्रेजेंट होंगे और आपसे ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी, ईश्वर तो नहीं आएंगे, बट हाँ, रिजल्ट ईश्वर या गॉड या सुपर पावर आपको ज़रूर देगा जिसके लिए आप कमिटेड हैं। सो दोस्तों, डिटर्मिनेशन मैटर्स ए लॉट। ऐसा कैसे हुआ कि वो बंदा जो कि गॉड, सुपर पावर पे बिलीव ही नहीं करता था और वो उल्टा जा कर के वहाँ लठ से हिट करता था, गॉड फिर भी और सुपर पावर फिर भी उससे प्रसन्न हुई और उसका डिमांड को फुलफ़िल किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज डिटर्मिनेशन। तो हम भी अगर किसी चीज़ के लिए क्वाइट वी आर डिटरमिन्ड, irrespective of result, irrespective of our mood or circumstances, we are just keep on doing that thing, so definitely we will be getting that thing. It is quite
certain, definitely we will be getting that thing. सो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमने कुछ चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि हमने ये करना है, तो डेफिनेटली वी शुड कीप ऑन डूइंग irrespective of result. Definitely one day you will find that you have achieved that thing. So this is my today's video. Determination matters a lot. So be determined and do what you want to do. You will be definitely successful. Thank you.